आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बढ़िया। कोविड 19 इम्यूनिटी महीनों तक, सालों तक लास्ट कर सकती है। एक बार आप इन्फेक्ट हुए, आप ना हो, जो भी इन्फेक्ट हुआ है उसकी इम्यूनिटी काफी समय तक रहेगी। अब इसने प्रीवियस फाइंडिंग को और ज्यादा क्लेरिफाई किया। दोस्तों, ऐसे ही साइंस बढ़ती है। रिसर्च हम इसीलिए ही करते रहते हैं। पहले एक रिसर्च आई जिसमें यह बोला गया कि इम्यूनिटी बहुत वक्त तक नहीं रहेगी, पोटेंशियल लेवल सीधा 16% पे, 17% पे गिरेगा 60 से। लेकिन अब यह बताया गया है कि नहीं नहीं, यह 8 से 9 महीने तक कम से कम तो रहेगी ही रहेगी। देखिए, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक तो नेचुरल इम्यूनिटी, जो आप नेचुरली एक्वायर करते हैं। जैसे जिनको कोविड 19 हुआ है वो नेचुरल इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे और उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरी होती है आपकी वैक्सीन इम्यूनिटी। तो जिनको कोविड 19 नहीं हुआ वो वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है, दवाई हमेशा बीमार लोगों को दी जाती है। आपको पता ही है, कितनी बार मैंने बताया भी है। तो अब ये नई रिसर्च ने प्रीवियस फाइंडिंग को और ज्यादा क्लियर कर दिया है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया। अब जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। देखिए, मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो सारी अपडेट्स आपको यहां पे मिल जाएगी। तो ये नई स्टडी सजेस्ट करती है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जिनको भी नोवेल कोरोना वायरस हुआ है, दे कैन लास्ट फॉर एटलीस्ट 8 मंथ। कम से कम 8 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। जैसे ही सिम्टम्स शुरू होते हैं इनिशियल इन्फेक्शन से, उसके बाद से 8 महीने तक कम से कम आपका इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा। ये ऑन एन एवरेज है। तो कितने समय तक इम्यूनिटी रहती है? क्या कोविड 19 से दोबारा कोई इंफेक्ट हो सकता है? यह बहुत बड़ा रिसर्च का विषय था और इस पे साइंटिस्ट भी थोड़े से समझ नहीं पा रहे थे। लगातार रिसर्च चल रही थी। पहले स्टडी आई, बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन पहले स्टडी में यह बोला गया कि देख सकते हैं पोटेंट लेवल जो है, पोटेंसी लेवल, वो सीधा 16% तक रहता है। यानी कि इम्यूनिटी जो है वो कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में ही खत्म हो जाती है। लेकिन अब जो नई रिसर्च आई है, किंग्स कॉलेज लंदन की जो नई रिसर्च आई है, उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, ये काफी समय तक रहेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो मिनिमम 8 मंथ्स है ना, कम से कम 8 महीने। लेकिन बहुत समय तक कोविड 19 की इम्यूनिटी रहेगी। पहले कम बताया था कि पोटेंशियल लेवल आप देख ही सकते हैं कि 2 महीने बाद पहले 60% इनिशियल लेवल और 2 महीने बाद ये सीधा 16% पे आ जाती है। तो इसका मतलब री इंफेक्शन का खतरा ज्यादा है। स्टडी कहां पब्लिश हुई है? जर्नल साइंस में। अब देखिए कितनी बड़ी स्टडी है ये। 188 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, पेशेंट से 188 सैंपल्स लिए गए और ब्लड सैंपल्स है ये। तो हमेशा ब्लड सैंपल इज द मोस्ट रिलायबल। तो ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं। अब हमारा डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज देयर और ये रहता है। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है और ये रहता है। आपके टी सेल्स, बी सेल्स, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स, आपके एंटीबॉडीज हैं, वो सब काम में लग जाती हैं। ये बोला है एलेजेंड्रो सेटल ऑफ ला जोला इंस्टीट्यूट, एलजेआई, जिन्होंने इस स्टडी को लीड किया। फिर हमने हर तरीके के एंटीबॉडीज को मेजर किया। बी सेल्स, टी सेल्स, किलर टी सेल्स क्या, थाइमस सेल्स। मैंने इस पे लेक्चर लिया है, आप देखिएगा जरूर कि एंटीबॉडीज क्या है, टी सेल्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब कुछ बताया है। एंटीबॉडी ना पूरा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें टी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाई सीधा सिग्नल भेजा जाएगा ना, ठीक है? ये वैक्सीन क्या करेंगी, सीधा सेल्स को सिग्नल भेजेंगी ताकि जब भी वायरस आए, जब भी वायरस घुसता है, उससे लड़ाई कर सके ये लोग। मतलब ये लोग क्या, ये सेल्स। तो यहां पे बता रहे हैं कि ये अभी तक की बहुत बड़ी स्टडी है और हमने चारों कंपोनेंट, देखिए एंटीबॉडीज तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फिर आपका बी सेल्स, फिर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। तो हमने चारों कंपोनेंट को स्टडी किया और इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि इम्यूनिटी आपके साथ रहती है और काफी लंबे समय तक रहती है। यानी कि यही है, अगर कंक्लूड करें कि जो कोविड 19 सर्वाइवर्स हैं, जिनको ऑलरेडी ये वायरस पकड़ चुका है, उनकी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी लंबे वक्त तक रहेगी और हो सकता है सालों तक रहे इंफेक्शन के बाद, और फिर वैक्सीन तो लगनी ही लगनी है। अब इस स्टडी ने बाकी भी कंसर्न्स को कंसिडरेशन में लिया है। देखिए, बाकी लैब्स ने क्या बताया कि जो कोविड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है, वो वक्त के रहते रहते कम होने लगती हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है। तो अब इसमें ये खतरनाक है क्योंकि आपको दोबारा इंफेक्शन हो सकता है। तो सब कुछ देखा, तो यहां पे बोला कि डिक्लाइन एंटीबॉडीज इज वेरी नॉर्मल।
ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें डरने की बात नहीं है। दैट्स वॉट इम्यून रिस्पॉन्सेज डू। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके एंटीबॉडीज बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी और उसके बाद वो नीचे आएंगी। ठीक है, they have a first phase of ramping up and after that fantastic expansion और अल्टीमेटली इम्यून रिस्पॉन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर स्टडी हो जाती है। ठीक ऐसे पहले आपके एंटीबॉडीज, आपको इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद आपके एंटीबॉडीज बिल्कुल ऊपर जाएंगी, फिर एक्सपैंड होंगी और फिर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फिर स्टडी हो जाएंगी। इस तरीके से ग्राफ होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छी खबर है दोस्तों, दुनिया भर में वैक्सीन ड्राइव शुरू हो गई है। भारत में भी अगले 10 दिन में दुनिया की सबसे बड़ी, अगले 10 दिन नहीं, अगले एक ही हफ्ते में वैक्सीन ड्राइव शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद सरकारी नुमाइंदे जो हैं, जो डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं, उसके बाद फिर 50-60 साल के ऊपर जो लोग आते हैं, और फिर हमको लगाई जाएगी। ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा अफवाहों से बचे। अभी किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब सरकार बोले, क्योंकि दोस्तों इसमें घपलेबाजी भी हो सकती है ना, कोई ऐसी वेबसाइट बना दी या कोई ऐप लॉन्च कर दिया जिससे आपको बोलेंगे आप पैसे दो वैक्सीन लगवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सरकार ने कुछ अनाउंस नहीं किया है। हाँ, ऐप के बारे में डेटा इकट्ठा होगा, लेकिन जब वो ऐप लॉन्च होगा या वेबसाइट या जो भी सरकार लॉन्च करेगी तभी करेगा। अफवाहों से बचे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ये तो बताया नहीं, 12,700 सब्सक्राइबर है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसी को ही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।